सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 10, जिसका नाम है भगिनी निवेदिता, नारी शक्ति का प्रतीक। भगिनी निवेदिता एक विदेश में रहने वाली महिला है और किस प्रकार से वह भारत आती है, भारत की महिलाओं को वो शिक्षित करती है, तो इसी प्रकार उसको नारी शक्ति का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि वह महिलाओं के लिए ही सभी कार्यों के लिए समर्पित होती है। तो पढ़ते हैं। हमारे देश का इतिहास महान नारियों के त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। प्राचीन काल में सावित्री, गार्गी, अपाला जैसी नारियां हमारे देश को गौरवान्वित करती थी, तो आधुनिक काल में भी बहुत सी नारियों ने हमारे देश का मान बढ़ाया है। यहाँ रोचक बात यह है कि न केवल भारतीय महिलाओं ने बल्कि विदेशी महिलाओं ने भी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसी महिलाओं में भगिनी निवेदिता का नाम प्रमुख है, जो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत आती है और फिर यहाँ की होकर ही रह जाती है। तो इस पाठ में उनके जीवन और कार्यों पर बहुत ही नज़दीकी से बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ में। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है वो हम हिस्ट्री में, इतिहास में देख सकते हैं। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है, यानी वो बहुत अलग ही तरह का प्रतीत होता है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, यानी उनके कहने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आती है। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था और माता का नाम मैरी इजाबेला था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन फिर उनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था। मार्गरेट को पढ़ाना बहुत ही पसंद था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी वो भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। तभी ये घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरीके से नया ही कर दिया। एक सन्यासी का लंदन में आगमन होता है। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं पर ही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया। मार्गरेट जो है, उन्हें स्वामी जी के प्रवचन बहुत ही अच्छे लगे। फिर उनसे उन्होंने वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किए, अपना पक्ष रखा, विपक्ष रखा और अपने आप को संतुष्ट कर लेने के बाद स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, यानी उन्हीं से अपनी प्रेरणा लेने की सोची और स्वामी जी के आग्रह पर ही वह भारत आना तय कर लेती है। भारत आकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिका महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाती थी। मार्गरेट को पढ़ाने में रुचि थी तो उसके साथ में अन्य कामों में भी रुचि थी। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार में पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। अब जब उनके कलकत्ता में महामारी फैल जाती है, जैसे हमारे आज भारत देश में कोरोना महामारी फैल रखी है, वैसे ही उस समय कलकत्ता में भी एक महामारी फैलती है और महामारी का आप देख ही सकते हैं कि कितना नुकसान होता है। तो उस समय वो अपने भूख प्यास की चिंता की एक टोली बनाकर जो रोगी है उनकी चिकित्सा के लिए, सेवा सफाई के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए वो आगे आती है
और अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी अपील करती और धन संग्रह करने के लिए बात करती है। वह लेखन कला एवं बोलने में भी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। जब निवेदिता को पता चला कि अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो लड़ाई के समर्थन में भारतीयों के साथ हो गई। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें वे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। जो भारतीय स्त्रियां थी उन्होंने मार्गरेट को बहुत ही, जो निवेदिता है उन्हें बहुत ही प्रभावित किया और वे लज्जा, विनम्रता, जो भारतीय महिलाओं में ये सभी विशेषताएं होती है, वे सभी निवेदिता को बहुत ही पसंद आई। कौन कौन सी विशेषताएं? भारतीय महिलाओं में लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की भावना विद्यमान थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। कभी किसी को भी यह अनुमान नहीं लगाने दिया कि वह एक विदेशी होकर भारतीय के लिए इतना सब कुछ कर रही है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। तो इस प्रकार से भगिनी निवेदिता का हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। शायद जो निवेदिता कर पाई है वो और कोई विदेशी महिला नहीं कर पाती। इस प्रकार नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता को कहा गया है। धन्यवाद।